एक मित्र ने पूछा है, आपने एक बार कहा था कि अगर हम ट्रांजिटरी से आइडेंटिफाई होते हैं तो वैसा फील करते हैं, और अगर हम शाश्वत के साथ चलते हैं तो शाश्वत में प्रवेश करते हैं। क्या ऐसा ही है? ट्रांजिटरी अर्थात जो बदल रहा है, परिवर्तनशील। शाश्वत जो अपरिवर्तनशील। मनुष्य के भीतर दो ही ये संभावनाएं हैं। व्यक्ति जिससे जुड़ता है वैसा ही हो जाता है, ये तो सच है। भारतीय दर्शन में इसी बात को हम नित्य और अनित्य की तरह कहते हैं। जिसे हम ट्रांजिटरी कह रहे हैं वो अनित्य है, नित्य शाश्वत जो नहीं बदलेगा, अनित्य ट्रांजिटरी जो बदलता रहेगा। तो इन बातों को बहुत अच्छे से समझ के जीवन में हमें देखना होता है और चलना होता है। ये दो सबसे महत्वपूर्ण बातें, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील, अनित्य नित्य, ट्रांजिटरी एंड इटर्नल। व्यक्ति जिधर अपने फोकस को डालेगा निश्चित ही वैसा होता चला जाएगा या वैसा अनुभव करता चला जाएगा। इसीलिए भारत में हम सत्संग का महत्व करते हैं। सत्संग का मतलब यही नहीं होता है कि हम किसी गुरु या किसी संत के साथ जाकर बैठे, किसी मनीषी प्रबुद्ध व्यक्ति के साथ, तो वही सत्संग हुआ। जहाँ कहीं भी शाश्वत हम देख सकते हैं और उस शाश्वत के साथ हम अपने फोकस को विकसित करते हैं, तो वही सत्संग है। जीवन में हमेशा ये स्थितियाँ बनी रहती हैं। व्यक्ति की प्रतिभा और कुशलता ही इसी में है कि वो इनको पहचान कर इनके साथ चले। और अगर इसको हम बहुत अलग अलग कोण से देखें तो भी बड़ी रोचक बात है कि जिधर हमारा फोकस होगा, जिस बात पर हम वैसा अनुभव करने लगते हैं और कई बार हम उससे बहुत प्रभावित होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसी चीज़ों के बीच में हम रहने लगे, जैसे अगर हम लगातार गंदगी के बीच रहने लगे तो हमारे अंदर मन में मलिनता आएगी, हमारे चेहरे पर भी आ जाएगी। अगर आप निरंतर गंदी जगहों पर रह रहे हैं, गंदे वातावरण में रह रहे हैं, तो आपके चेहरे पर भी वो मलिनता झलकने लगेगी। इसीलिए हमने भारत में स्वच्छता पर इतना जोर दिया कि स्वच्छ वातावरण बनाओ, अपने वातावरण में स्वच्छता को प्रवेश दो, और बेहतर तो यह हो कि भीतर बाहर दोनों तरफ स्वच्छता को जगह दो। तो उस वातावरण में हमारे चेहरे पर भी वो स्वच्छता दिखेगी। ये बाहरी वातावरण भी हमको प्रभावित करता है। तो इसलिए ध्यान दो इन बातों पर। ये तो ऑब्जर्वेशन के लिए बड़ा रोचक एक तथ्य है कि देखो कैसे कैसे चीज़ों के बीच में लोग रहते हैं तो उनके चेहरे कैसे कैसे हो जाते हैं। जो जहाँ बैठा है, क्या वो वातावरण उसके भाव भंगिमा व्यवहार उसकी आकृति को प्रभावित करता है? इस पर कभी शोध करो, देखो कई रोचक बातें दिखाई देंगी। और मूल हर बात के बीच में दो ही चीज़ें हैं, ट्रांजिटरी और इटर्नल, अनित्य और नित्य। उन पर ध्यान देने से हम वैसे ही समझ की तरफ मुड़ते हैं। अगर जो चीज़ बदल ही जानी है हम उस पर अपने फोकस को रखेंगे तो जीवन में दुख का आना तय है। लेकिन अगर हम उसको जानेंगे कि ये बदल ही जाने वाला है तो दुख का फिर उतना आवश्यक नहीं है आना। दुख रहेगा लेकिन हमको पकड़ेगा नहीं। और अगर हम अपने फोकस को उस तरफ ले जाएंगे जो नहीं बदलता है, शाश्वत है, तो फिर जीवन से दुख का समापन भी होता है। दुख का समापन होता है तो हमारे भीतर दृष्टा, तटस्थ दृष्टा उदित होता है, साक्षी पैदा होता है जो सब कुछ देख रहा है, बदलाव से आसक्त नहीं है। जो सब कुछ देख रहा है वो अलिप्त है, अप्रभावित है। अगर अपने सपने को भी याद करें तो ये बात समझ में आ जाएगी। सपने में हम
कई बार अच्छा स्वप्न देखते हैं, कई बार दुष्ट स्वप्न देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें। सपने में अपने को परेशान होता हुआ, अपने को प्रसन्न होता हुआ, और फिर सुबह हम उसको याद करते हैं, किसी को बताते हैं तो हम कहते हैं हमने ऐसा देखा, मैं ऐसे परेशान था, मैं ऐसे बहुत खुश था। लेकिन अगर थोड़ा और सतर्क होकर देखें तो दिखेगा कि उसमें एक और भी एलिमेंट था जो देख रहा था, जो किसी भी हलचल में शामिल नहीं था। तो वो दृष्टा स्वप्न में भी बड़ा स्पष्ट होता है, जो सब देख रहा था शामिल किसी भी चीज़ में नहीं था, ना वो परेशान था ना आनंदित था। वो है शाश्वत, वो है इटर्नल। हमारे भीतर भी हमारे चैतन्य की वो धारा है जिसके ऊपर सब कुछ घटता है। वो चैतन्य की धारा अपरिवर्तनशील है। तो अगर कोई उस अपनी चैतन्य की धारा से, अपनी बीइंग से, अपने होने से जुड़ा रहेगा तो वो शाश्वत की तरफ बढ़ता रहेगा और जीवन से उसके दुख हटते रहेंगे। लेकिन कोई अगर ट्रांजिटरी, अनित्य की तरफ, परिवर्तनशील पर अपने को जोड़ लेगा तो फिर दुख आते रहेंगे, परेशान होता रहेगा। तो मनुष्य के पास ये दो ही विकल्प होते हैं और साधना के लिए दो ही चीज़ें हैं। साधना या ध्यान अगर हम कहें तो बहुत साधारण में यही है, अनित्य से नित्य की तरफ मुड़ जाना, ट्रांजिटरी से इटर्नल की तरफ मुड़ जाना, बस इतना सही है।